नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल सरकारी चैंपियन में। तो आज हम बात करेंगे बिहार जीविका वैकेंसी 2025 के बारे में। तो जी हाँ दोस्तों, बिहार जीविका की तरफ से बहुत ही शानदार भर्ती निकाली गई है, वो भी विभिन्न प्रकार के पदों पर। अगर आप बिहार से हैं और आप स्नातक पास हैं यानी कि ग्रेजुएट किए हुए हैं या फिर पोस्ट ग्रेजुएट हैं, तो आपके लिए सुनहरा मौका होगा सरकारी नौकरी पाने का। तो ये वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि हम आपको बताएंगे इसमें पदों की संख्या, कौन कौन आवेदन कर सकते हैं, आवेदन की अंतिम तिथि क्या है, इसकी चयन प्रक्रिया क्या होने वाली है, सैलरी इसमें कितनी मिलेगी। तो दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि किसी भी तरह का कोई भी सरकारी नौकरी का अपडेट आपसे मिस ना हो। तो चलिए आपको हम ले चलते हैं ये जीविका की ओर से ये जो वैकेंसी है, इसके जो ऑफिशियल नोटिस जारी किया गया है उसके ऊपर। तो जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, ये जीविका का यानी कि बिहार सरकार की ओर से ये ऑफिशियल नोटिस जारी किया गया है। तो चलिए आपको हम ले चलते हैं डायरेक्ट, वो वैकेंसी कौन सी है। तो इसमें से सबसे पहला जो पोस्ट आपका है वो ब्लॉक प्रोजेक्ट मैनेजर का है, जिसका आपका पे स्केल वो 36,101 रुपये होने वाला है। और इसमें आपका एक्सक्लूडिंग अदर बेनिफिट्स, और भी जो अदर बेनिफिट्स है वो भी इसमें एक्सक्लूड किया गया है। और इसमें से आपको जो टोटल पद है वो 73 यानी कि 73 पद है, जो कि यहाँ पे आपको कैटेगरी वाइज यहाँ पे डिवाइड किया गया है। बात करें इसकी एलिजिबिलिटी का, इसमें आपका एलिजिबिलिटी है ग्रेजुएट इन एनी डिसिप्लिन। आप किसी भी डिसिप्लिन से आप ग्रेजुएट हैं तो आप इसके एलिजिबल होंगे। बात रहे यहाँ पे की रिस्पॉन्सिबिलिटी यानी कि आपका यहाँ पे काम क्या होता है, तो जो भी कैंडिडेट होंगे ही सी उन वो रिस्पॉन्सिबल यहाँ पे क्या रहेंगे कि लीडिंग रोल में लीड करेंगे क्या चीज़ का, तो ब्लॉक लेवल टीम ऑफ प्रोजेक्ट और मैनेजिंग ऑलमोस्ट 15 to 20 स्टाफ वर्किंग डायरेक्टली एट BPIU, ये उनका रिस्पॉन्सिबिलिटी रहने वाली है। तो चलिए आगे हम बात करते हैं दूसरे पोस्ट की, जो कि है लिवलीहुड स्पेशलिस्ट का, जिसका पे स्केल जो है 32,458, ये आपका पे स्केल रहने वाला है। और इसमें जो इसके जो पद हैं वो 235 पद है, जो कि कैटेगरी वाइज यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट किया गया। आप यहाँ पे देख पा रहे हैं जनरल, फीमेल करके, और इसमें AWS, OBC, EBC हर एक कैटेगरी वाइज यहाँ पे डिवाइड किया गया है। बात करें इसमें एलिजिबिलिटी का, इसमें अगर आप PG डिग्री इन एग्रीकल्चरल और PG डिग्री इन एनिमल हस्बेंड्री और PG डिग्री इन डायरी टेक्नोलॉजी और PG डिग्री इन फिशरी और PG डिग्री इन हॉर्टिकल्चर, या तो फिर PG डिग्री इन होटल मैनेजमेंट और PG डिग्री इन रूरल मैनेजमेंट और PG डिग्री इन रिटेल्स मैनेजमेंट और PG डिग्री इन फूड टेक्नोलॉजी और PG डिग्री इन फैशन मैनेजमेंट टेक्नोलॉजी, या फिर डिज़ाइन, या फिर PG डिग्री इन जूलॉजी माइक्रोबायोलॉजी, या तो फिर आप PG डिग्री आप आर्ट एंड क्राफ्ट में, या तो फिर PG डिग्री इन सेरिकल्चर और PG कल्चर इन मैनेजमेंट फ्रॉम रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी, और या तो फिर आप PG डिप्लोमा इन एग्रीकल्चर या फिर PG डिप्लोमा इन एनिमल हस्बेंड्री। ये आपका एलिजिबिलिटी है। अगर इनमें से कोई भी कोर्स अगर आप किए हुए हैं तो इसके लिए आप रिस्पॉन्सिबल होंगे, यानी कि आप एलिजिबल होंगे, फॉर्म फिल कर पा रहे होंगे। इसमें आपका जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, तो रोल आउट करना होता है ऑफ ऑल लिविंग हुड्स इंटरवेंशन, यानी कि जो भी एग्रीकल्चर हो गए या एनिमल हस्बेंड्री हो गया या फिर आपका बी कीपिंग हो गया या फिर फिशरी हो गया, इन सबों के लिए। तो चलिए आगे हम बात करते हैं नेक्स्ट आपका दोस्तों एरिया कोऑर्डिनेटर का, जिसका जो पे स्केल है आपका वो 22,662 रहने वाला है। और इसमें आपका जो टोटल पद है वो 374 पद आपका है, 374, जिसका कैटेगरी वाइज यहाँ पे सीट को डिवाइड कर दिया गया है। और इसके लिए जो एलिजिबिलिटी है वो आपका ग्रेजुएट इन एनी डिसिप्लिन, किसी भी डिसिप्लिन से अगर आप ग्रेजुएट हैं तो इसके लिए यहाँ पे एलिजिबल होंगे। और हमें आपका जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, आपका काम यहाँ पे क्या रहेगा, तो आप रिस्पॉन्सिबल होंगे फॉर एग्जीक्यूटिंग स्पेशलिस्ट फंक्शन एट ब्लॉक लेवल, ब्लॉक लेवल पे आप स्पेशलिस्ट फंक्शन होंगे, एंड जेनरिक कोऑर्डिनेशन ऑफ फील्ड बेस्ड एक्टिविटी एट क्लस्टर लेवल। और आप फील्ड बेस्ड एक्टिविटी यानी कि फील्ड के बेस्ड पे कोई भी एक्टिविटी जो भी होगी एट क्लस्टर या फिर क्लस्टर लेवल का, तो आपको यहाँ पे देखना होता है। चलिए आगे हम बात करते हैं नेक्स्ट आपका इसमें है अकाउंटेंट,
डीपीसीयू या फिर बीपीआईयू लेवल का, जिसमें आपका जो पे स्केल है वो 22,662 होने वाला है। और इसमें आपका जो पोस्ट है वो 167 पोस्ट है, जो आपको यहाँ पे कैटेगरी वाइज डिवाइड कर दिया गया है। इसके लिए जो एलिजिबिलिटी है वो ग्रेजुएट डिग्री इन कॉमर्स फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट और यूनिवर्सिटी, ये आपका रहने वाला एलिजिबिलिटी। और इसमें आपका जो की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आपका यहाँ पे क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होगा, तो मेंटेनिंग बुक ऑफ अकाउंट्स ऑफ डीपीसीयू का अकाउंटेंट आपको एक देखना है, और बीपीआईयू लेवल का, और उसमें आपको रेगुलरली अपडेट देम, उसको आपको रेगुलरली उसमें अपडेशन आपको देना पड़ेगा। ये आपका यहाँ पे काम रहेगा, जो कि जैसे कि एक अकाउंटेंट का काम होता है, उसका सारा डाटा अपडेट रखना, उसमें क्या आया गया, तो अकाउंटेंट लेवल का ये आपका और जॉब रहेगा। नेक्स्ट आपका है ऑफिस असिस्टेंट का, जो जो ये भी डीपीसीयू और बीपीआईयू लेवल का रहने वाला है। इसका जो पे स्केल है वो 15,990 रहने वाला है। इसमें जो पोस्ट है वो 187 है, और ये भी देख पा रहे हैं हम यहाँ पे कैटेगरी वाइज यहाँ पे डिवाइड कर दिया गया है इस 187 पोस्ट को। इसमें आपको जो एलिजिबिलिटी है वो भी ग्रेजुएट पास किसी भी डिसिप्लिन से हो, पर यहाँ पे एक कंडीशन और है कि नॉलेज ऑफ कंप्यूटर टाइपिंग बोथ हिंदी एंड इंग्लिश मस्ट। अगर आप हिंदी और इंग्लिश टाइपिंग अगर आप जानते हैं तो ये ग्रेजुएशन पोस्ट के साथ, यानी ग्रेजुएशन की डिग्री के साथ आपके पास यहाँ पे कंप्यूटर का टाइपिंग आपको आनी चाहिए। चलिए आगे हम बात करते हैं इसमें आपका जो की रिस्पॉन्सिबिलिटी होगा, तो ये रिस्पॉन्सिबल होगा किसके लिए, तो सेक्रेटरियल असिस्टेंट ऑफ बीपीएम का ये सेक्रेटरीट असिस्टेंट्स होंगे, और अदर ऑफिसर एट बीआईपीयू और बीपीआईयू लेवल के जो भी ऑफिसर होंगे उनके ये एज अ सेक्रेटरियल असिस्टेंट्स के तौर पे इन्हें अपॉइंट वहाँ पे किया जाएगा। तो चलिए आगे हम बात करते हैं। नेक्स्ट पोस्ट आपका है कम्युनिटी कोऑर्डिनेटर का, जिसके लिए आपका जो पे स्केल है वो 15,990 रहने वाला है। इसका जो टोटल पोजीशन है यानी कि पोस्ट है आपका वो 1177 का 1177 है। इसको यहाँ पे देख पा रहे हैं कैटेगरी वाइज ये भी डिवाइड किया गया है। इसके लिए जो एलिजिबिलिटी है वो आप फ्रेश ग्रेजुएट मेल एंड इंटरमीडिएट फीमेल इन एनी डिसिप्लिन, यानी कि जो मेल कैंडिडेट वो सिर्फ उनके लिए ग्रेजुएशन, और जो फीमेल कैंडिडेट है वो इंटरमीडिएट भी पास है, तो इस पोस्ट के लिए वो एलिजिबल होंगे। उनका यहाँ पे काम क्या रहेगा, तो की रिस्पॉन्सिबिलिटी रहने वाली उनकी कि कम्युनिटी कोऑर्डिनेटर विल बी बेस्ड एट विलेज लेवल एंड ऑपरेट 6 to 7 विलेज ऑफ अ पर्टिकुलर क्लस्टर इन ब्लॉक। उनका काम यहाँ पे रहेगा ऑपरेट करना 6 to 7 विलेज किसी भी पर्टिकुलर क्लस्टर इन ब्लॉक लेवल पे। चलिए आगे हम बात करते हैं। नेक्स्ट पोस्ट आपका है ब्लॉक आईटी एग्जीक्यूटिव, जिसके लिए यहाँ पे आपको सैलरी प्रोवाइड की जाएगी 22,662 का, और इसके लिए आपको जो पोस्ट है वो 534 पोस्ट है, जो कि यहाँ पे कैटेगरी वाइज डिवाइड किया गया है। जिसके लिए आपका एलिजिबिलिटी यहाँ पे बीटेक या फिर बीसीए या बीएससी आईटी या फिर पीजीडीसी आप कर रखे हैं, तो इसके लिए आप यहाँ पे एलिजिबल होंगे। और आपके पास कंप्यूटर टीचिंग यानी कि कंप्यूटर टाइपिंग बोथ हिंदी एंड इंग्लिश मस्ट, दोनों में आपको आनी चाहिए, हिंदी और इंग्लिश। और आपको यहाँ पे की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या रहने वाली है, तो रिस्पॉन्सिबल फॉर स्ट्रीमलाइन द डेजिग्नेशन प्रोसेस इन MIS और ERP यानी कि मोबाइल ऐप सॉल्यूशन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन अक्रॉस द कंसर्न डिस्ट्रिक्ट, यानी कि यहाँ पे MIS और ERP यहाँ पे मोबाइल ऐप सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड कराने का काम होगा। तो चलिए आगे हम बात करते हैं। तो दोस्तों आपका सिलेक्शन प्रोसीजर क्या रहने वाला है, तो सिलेक्शन प्रोसीजर के लिए यहाँ पे आपका एक कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होने वाला है, जिसमें आपको यहाँ पे देख पा रहे हैं अलग पोस्ट का अलग अलग यहाँ पे क्वेश्चन आएंगे। जैसे कि सबसे पहला जो है आपका ऑल पोजीशन एक्सेप्ट ऑफिस असिस्टेंट्स एंड IT एंड ब्लॉक IT एग्जीक्यूटिव, जितने भी पोजीशंस हैं उसमें से पोस्ट हैं उसमें से किसको, ये असिस्टेंट एंड ब्लॉक IT को छोड़ करके बाकी सब के लिए आपका ये सिलेबस रहने वाला है। सेक्शन नेम, हर एक सेक्शन से आपका क्वेश्चन आएगा, यानी कि टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन यहाँ पे 70 है, जिसके लिए आपको टाइम दिया जाएगा 80 मिनट्स का, और उसके लिए आपको मार्क्स भी 70 मार्क्स प्रोवाइड किए जाएंगे। जैसे यहाँ पे देख पा रहे हैं अवार्ड एंड ऑनर, नेशनल स्कीम, हिस्ट्री ऑफ इंडिया, नेशनल एंड इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, ये आपका पूरा टॉपिक यहाँ पे डिवाइड कर दिया गया, और हर एक टॉपिक से
नंबर ऑफ आइटम्स 3 करके यहाँ पे 70 क्वेश्चंस आपको यहाँ पे आस्क किए जाएंगे। चलिए आगे हम बात करते हैं। तो दोस्तों आगे आपका है जो ऑफिसर असिस्टेंट एंड ब्लॉक आईटी एग्जीक्यूटिव है, उनके लिए भी यहाँ पे ये टॉपिक है जो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं। और इन टॉपिक से उनका टोटल यहाँ पे 60 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे और 60 मार्क्स के लिए होगा, और जिसके लिए टाइम प्रोवाइड किया जाएगा 70 मिनट्स का। और फिर इसमें आपका यहाँ पे पार्ट 2 यहाँ पे एक और आपको प्रोसेस आ जाएगा टाइपिंग टेस्ट का, जिसमें यहाँ पे मंगल फॉन्ट पे टाइपिंग होगा। जो यहाँ पे देख पा रहे हैं नंबर ऑफ मैक्सिमम वर्ड पर पैसेज 40, ये होगा आपको मॉक के लिए। फॉर एक्चुअल टाइपिंग मंगल फॉन्ट आपको 150, ये हिंदी। और फॉर मॉक टाइपिंग एनी फॉन्ट, किसी भी फॉन्ट पे वो 60, और फॉर एक्चुअल टाइपिंग एनी फॉन्ट ये 200 इन इंग्लिश। ये स्पीड आपका यहाँ पे होना चाहिए। और ये जो आपका पूरा टाइपिंग जो होगा वो ओवरऑल आपको यहाँ पे 30 मिनट्स प्रोवाइड किए जाएंगे। और एक्सेप्टेबल इनएक्यूरेसी, आपकी जो एक्यूरेसी होगी यानी इनएक्यूरेसी होगी यानी कि 1.5% अगर है तो वो मैनेज कर लिया जाएगा। उससे अगर ज़्यादा अगर आप मिस्टेक करते हैं टाइपिंग में तो एडमिशेबल नहीं होगा यहाँ पे। तो चलिए आगे हम बात करते हैं। तो दोस्तों आपका यहाँ पे इस फॉर्म को फिल करने का जो लास्ट डेट है वो 18/8/2025 रहने वाला है। और इसके लिए जो आपका जो मिनिमम एज है वो 18 ईयर्स, और ये भी लास्ट डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने का जो लास्ट डेट होगा उस डेट तक भी अगर आपका 18 ईयर्स अगर आपका एज है तो आप इसको फिल कर सकते हैं। और यहाँ पे कुछ जैसे जो जनरल है EWS है उनके लिए जो मेल होंगे मैक्सिमम एज 37, और जो फीमेल है UR BC EBC EWS उसके लिए 40 ईयर्स। जो मेल कैंडिडेट हैं BC या फिर EBC के लिए उनके लिए 40 ईयर्स, और जो मेल फीमेल है SC ST उनके लिए यहाँ पे 42 ईयर्स। ये आपका एज रिलैक्सेशन आपको दिया जा रहा है। अगर आप इंटरेस्टेड हैं इन वैकेंसीज़ के लिए, इन पोस्टेज के लिए, तो आप ज़रूर अप्लाई करें। तो दोस्तों आगे हम बात करते हैं। तो दोस्तों ये थी पूरी जानकारी बिहार जीविका वैकेंसी 2025 के बारे में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, कमेंट करके बताएं। अगर आपके पास कोई सवाल है वीडियो को शेयर करें ताकि और लोगों को भी जानकारी मिल सके। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें ताकि आपको हर सरकारी नौकरी की अपडेट सबसे पहले मिले। तो दोस्तों मिलते हैं हम अगले वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, धन्यवाद।